दिस इज योर एवीएस सर, और हम लोग आज जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कर करके सारी चीजें सीख चुके हैं, उसको आज मैं फटाफट रिवाइज करूंगा और कल से हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो कल आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। आज शाम के समय आप लोग एनसीईआरटी की बुक को जो है इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम सिलेबस फिर से देखते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हमको बोला गया है उसमें बेटा सबसे पहले जो है हमको डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको समझना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको समझना है। दूसरा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए रिलेशन क्या होता है, इसको समझना है। और साथ ही साथ उसको ग्राफिकली डिराइव करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ये जो है कैलकुलस का पार्ट है मैथ्स के। कैलकुलस में बेसिकली हमें सिर्फ दो चीजों से मतलब है, रेट और एरिया। रेट मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, एरिया मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नाउ व्हाट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम? उसी को हम डिवीजन भी बोलते हैं। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम उसी को हम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए। डिवीजन ही जब dt डेल t बहुत छोटा हो जाए तो डिवीजन ही बन जाता है क्या, डिफरेंशिएशन। और मल्टीप्लिकेशन ही बन जाता है क्या, इंटीग्रेशन। बस ये समझ लिए, रेट को ही मैं स्लोप भी बोलता हूँ। Anything divided by time will give you rate or slope. Anything multiplied by time will give you area. Now anything divided by time divided, that is division. Anything multiplied, that is multiplication. जब टाइम बहुत छोटा हो जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? मैंने बोला था d बाय डी टी की पावर n। ये जो वेरिएबल है और ये सेम होना चाहिए, या d बाय डी एक्स की पावर n, या d बाय डी वाई की पावर n। ये जो है और ये सेम होना चाहिए। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्योंकि मैं अगर x की पावर 10 को x से डिवाइड करता तो वह x की पावर 10 माइनस वन ही होता। अगर मैं x की पावर 19 को x से डिवाइड करता हूँ तो वह x की पावर 19 माइनस वन ही होता है। सिमिलरली अगर मैं x की पावर n को x से डिवाइड करता हूँ तो वह x की पावर n माइनस वन ही होता है। लेकिन ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये स्मॉल डिफरेंशिएशन है, स्मॉल डिवीजन है, इसलिए यहाँ पे मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा। ये रूल नंबर 1 है, आपको पता होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 को कैसे यूज करना आना चाहिए आपको। आपको सबसे पहले रूल नंबर 1 को क्या यूज कर, कैसे यूज करें सर बताइए। तो रूल नंबर 1 को हम इस तरह से यूज करेंगे। मैंने क्या लिखा, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ऐसा लिख कर दिया आपको। तो आपको कुछ भी डिफरेंशिएट करना है, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20, तो 20 इंटू एक्स की पावर 9। जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करो और उसी पावर को एक कम करके रख दो। d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस वन, दैट इज 3/2 इंटू एक्स की पावर हाफ, दैट इज 3/2 रूट एक्स। आ रही बात समझ में? d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ, तो हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन,
that is half into x की power minus half, that is half by x की power half, या 1 by 2 into root x। इस तरह से कोई भी नंबर है उसको आपको सॉल्व करना है। ये रूल नंबर 1 बताया। रूल नंबर 2, d by dx of any constant c is always 0। मेरे को बोला d by dx of 5 0, d by dx of 5 0, क्योंकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, इसलिए d by dx of constant is 0। रूल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, अभी मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मुझे दिया x की पावर 10 इंटू एक्स तो क्या होगा, x की पावर 10 प्लस 1। अगर मुझे दिया x की पावर 3 इंटू एक्स तो क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1। अगर मेरे को दिया x की पावर हाफ इंटू एक्स तो क्या होगा, x की पावर हाफ प्लस 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे dx है ना कि x, इसलिए ये पावर डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। क्यों ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, ये 12th में मैथ्स में आपको पढ़ना है। फिजिक्स वाले बच्चे लोगों को फिजिक्स का ये डेरिवेशन नहीं है, मैथ्स का डेरिवेशन फॉर्मूला है, उसको आपको यूज करना आना चाहिए। और यहाँ कोई लिमिट नहीं है, मैंने बोला साथ में प्लस सी लगाना जरूरी है। सर प्रूफ करिए, चलिए प्रूफ करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। अगर मैं x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी को डिफरेंशिएट करूँ d बाई डी एक्स से, तो क्या होना चाहिए, 1 बाय n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। दिस विल बिकम 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। भाई कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, c कुछ भी है कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं, तो d बाई डी एक्स कैसे आएगा। और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1, अभी मैंने आपको बताया n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो क्या दिया मेरे को, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को मिला x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन मेरे को मिलेगा x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। समझ में नहीं आया सर, फिर से एक एग्जांपल लेकर मैं बोलता हूँ। इससे मेरे को इंटीग्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर dx, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x की पावर 3 बाय 3 प्लस सी। अब मैं x की पावर 3 प्लस 3 बाय सी को डिफरेंशिएट करूँ अगर, तो 1 बाय 3 कांस्टेंट है, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 3 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ c, दिस इज 0। What is 1 by 3 into x की पावर 3 क्या है, अभी बताओ, 3 into x की पावर 2, 3 से 3 गया, कितना आ गया भाई, तो मतलब x की पावर स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करने पे ये आता है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा। सिंपली जैसे अगर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, तो 100 को 10 से वापस मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी 1000 को 10 से डिवाइड करने पे 100 आता है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के कैसे हैं, उलट है ना, इसीलिए मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1। इसी में अगर मुझे ऐसा लिमिट दे दे 2 to 3 x dx, इसको क्या करूं, अब यहाँ लिमिट बांध दी गई है 2 से 3 के बीच में। पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर ये लिमिट ऐसे रखूंगा 2 से 3, तो ये कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 3। अब हाफ को मैं बाहर रख के x के बदले एक बार 3 को रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर, x के बदले एक बार 2 को रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाय, दिस इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पे इसलिए प्लस सी नहीं लिखा, दिस इज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए ये क्या है, indefinite integral। So this is differentiation and integration।
इंटीग्रेशन। कैसे सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? भाई मैंने क्या बताया आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? जैसे मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट है, अगर टाइम से डिवाइड करते हैं dx बाई dt तो मेरे को क्या देगा? वेलोसिटी v। वेलोसिटी है, अगर टाइम से डिवाइड करते हैं dv बाई dt तो मेरे को क्या देगा? एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन को वापस से इंटीग्रेट करता हूँ dt तो मेरे को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को वापस से इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट x। बाबर हुमायूं अकबर। आगे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पीछे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास टाइम है, आपके पास इनिशियल स्पीड u है, आपके पास फाइनल स्पीड v है, आपके पास एक्सेलरेशन है। टोटल देयर आर 5 variables. How many variables? 5 variables. We have 3 equations, each having only 4 variables. एक बार में हम सिर्फ 4 variables को ही यूज करेंगे। कैसे सर? v is equal to u plus at. This is how many variable? v u a t. v square minus u square is equal to 2as. Again 1 2 3 4. s कभी बेटा मैं x भी यूज कर सकता हूँ, कभी मैं इसको s भी यूज कर सकता हूँ। s is equal to ut plus half at square. तो 1 2 3 4। हाफ वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, टी ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ। तो तीनों इक्वेशन में मैं 4 वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ। 4 में से भी मुझे गिवन ओनली 3, गिवन ओनली 3, फाइंड फोर्थ अननोन। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। टोटल 5 वेरिएबल है, उसमें से सिर्फ 4 का एक इक्वेशन बनता है, उसमें से 3 दिए गए हैं और चौथे को निकालना है। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफ की बात करते हैं हम। मेरा ग्राफ है, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड u थी और टाइम t पे उसकी स्पीड v हो गई, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। यस और नो? t एंड स्पीड, जबकि ये वेलोसिटी वाला v है और ये टाइम वाला t। तो मेरे को पहले तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये टोटल कितना होना चाहिए? v माइनस u। और ये कितना टाइम होना चाहिए? t माइनस 0। तो इस ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी का स्लोप क्या होगा? v माइनस यू परपेंडिकुलर बाय पेस। लेकिन स्लोप ही तो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए v माइनस यू बाय टी। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यू को भी दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1। ठीक है, फिर से सर वीटी ग्राफ ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन पे भी जा सकता हूँ, वेलोसिटी से मैं डिस्प्लेसमेंट पे भी जा सकता हूँ, वेलोसिटी से मैं दोनों निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं वीटी ग्राफ ही यूज कर रहा हूँ। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, अभी तो हमने रेट निकाला, स्लोप निकाला। अब ये v, ये u था, ये v था, ये टाइम t है। अब अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है इसका मुझे? एरिया। ये साइड u है, ये साइड v है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस t है। तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज u प्लस v इनटू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ। लेकिन v की वैल्यू तो मैं अभी निकाला था, क्या? u प्लस at इनटू t। तो हाफ u प्लस u इज 2u प्लस at इंटू टी। पहले हाफ को अंदर ले जाता हूँ,
तो हाफ इंटू 2u प्लस हाफ इंटू 80 इंटू टी, हाफ से 2 गया। अब इस t को भी मल्टीप्लाई किया तो ut प्लस हाफ a t इंटू टी इज टी स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है मेरा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने निकाल लिया इसी में से, इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल लिया। वहीं इक्वेशन 1 भी मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाला। पहले वाले को मैं स्लोप से निकाला, दूसरे वाले को मैं एरिया से निकाला। अब तीसरे वाले को मैं चालाकी से निकालूंगा, इससे निकालूंगा तीसरे वाले को चालाकी से। चालाकी क्या होती है सर, अब देखो चालाकी फिर से मेरा u v t एरिया इज इक्वल टू, अभी बताऊं, हाफ इंटू v प्लस u इंटू टी, और a इज इक्वल टू v माइनस u बाय टी। ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज करता हूँ। मुझे t नहीं चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, मुझे t नहीं चाहिए बेटा, तो मुझे t नहीं चाहिए अगर, तो t इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, v माइनस यू बाय ए। इसको कहाँ पुट कर दूंगा, इसमें। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाय ए, ये ब्रैकेट में। लेकिन एरिया तो मेरे को पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2 और ये दो साइड जाएगा तो 2 इंटू ए इंटू एस। दिस इज माई इक्वेशन नंबर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह मैं ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकता हूँ, इस तरह मैं ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर टीचर ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले उससे बोला निकालने के लिए, तो क्या करें सर, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से अगर निकालने के लिए आपके टीचर बोलेगी तो हम कैलकुलस मेथड भी सीखते हैं। फ्रॉम कैलकुलस we know acceleration is a rate of change of velocity by definition. So dv is equal to a into dt. Now small time t में small change dv हुआ, तो total time अगर मैं 0 से t के बीच में देख रहा हूँ तो टोटल वेलोसिटी स्पीड u से v के बीच में चेंज होनी चाहिए, यस और नो। और अभी मैंने आपको बताया x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो x की पावर 0 dx होगा x की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 दैट इज x। लेकिन मेरे को पता है x की पावर 0 इज नथिंग। मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो क्या होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो क्या होगा t, इंटीग्रेशन ऑफ dv है तो क्या होगा v। तो अब तुम खुद समझदार हो, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v इनिशियल स्पीड u फाइनल स्पीड v। वैसे ही टाइम चेंज हो रहा है 0 से t, a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t। अब मैं लिमिट रख देता हूँ, पहली बार v के बदले कैपिटल v रखा, दूसरी बार v के बदले u रखा। उसी तरह a इंटू पहली बार t के बदले स्मॉल t रखा, दूसरी बार मैंने t के बदले क्या रखा, 0। इसी को सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इज 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। This is my equation number 1. Equation number 2. Again we know displacement x is velocity v is equal to dx by dt। बट अभी मैंने पिछले इक्वेशन में v की वैल्यू क्या निकाली है, u प्लस 80। तो dx will become u plus 80 into dt। स्मॉल टाइम चेंज dt में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का dx, तो टोटल टाइम चेंज 0 से t तक टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 0 से s तक।
अब मैंने फिर बताया कि इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x 0 से s, u के साथ कुछ नहीं है इसलिए मैं t की पावर 0 लूंगा, तो u इंटू टी की पावर 0 अभी बता चुका हूँ क्या होगा, t 0 से t प्लस a, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी t है t की पावर 1, तो पावर बढ़ा देते हैं t की पावर 2/2, 0 से t। क्या किया मैंने, समझने की कोशिश करो, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए मैं लिख रहा हूँ x की पावर 0, तो 0 बढ़ के क्या हुआ x की पावर 1, यहाँ कुछ नहीं था u के साथ इसलिए मैंने लिखा t की पावर 0, a के साथ t ऑलरेडी है तो t की पावर 1 बढ़ के हो गया 2। अभी इसको मैं पुट करता हूँ, अगर x के बदले पहले s माइनस 0 इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस 0 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और मुझे पता है 0 कुछ नहीं होता है, 0 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम कैलकुलस, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 की बात अगर हम करते हैं, इक्वेशन 3 होता है हमारा, लाना क्या है याद करो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नो टी, मेरे को टी नहीं चाहिए, मेरे पास क्या क्या है उसको पहले देखते हैं। a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी एंड b इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। मुझे a चाहिए, मुझे t नहीं चाहिए, तो देखो मैं क्या चालाकी कर रहा हूँ, डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी। क्या हुआ भाई, ये dx से dx कट के वापस यहाँ पर ही चला जाएगा, लेकिन अब dx बाई dt के बदले मैं चालाकी से क्या लिख सकता हूँ, v, तो a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, v इंटू डी वी बाय डी एक्स। नो t, क्या किया मैंने, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके मैंने क्या कर दिया, t को क्या कर दिया मैंने, t को उड़ा दिया। क्या किया मैंने, t को उड़ा दिया। नहीं आया सर समझ में, चलो फिर से मैं बोलता हूँ, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, b इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। मुझे t नहीं चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो a बाय b इज डी वी बाय डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो a dx इज इक्वल टू v dv, a dx इज इक्वल टू v dv। इधर मैं अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ 0 से s डिस्टेंस तक, और यहाँ पे मेरी स्पीड चेंज हो रही है u से v तक, यहाँ पे x का कोई फैक्टर नहीं इसलिए a x 0 से s, यहाँ पे v का फैक्टर है इसलिए v की पावर 2/2 u से v। नाउ अगेन मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं, a इंटू s माइनस 0 इज हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को लिख रहा हूँ, x के बदले एक बार s को रखा, फिर x के बदले एक बार 0 को रखा, बी स्क्वायर के बदले एक बार कैपिटल V को रखा, एक बार स्मॉल u को रखा, तो क्या आ गया मेरा, a इंटू एस इंटू 2, इस 2 को भी इधर ले गया, मीन्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ना सिर्फ पूछे जा सकते हैं बल्कि पूछे भी गए हैं। तो दोनों का आपको क्या करना है, दोनों को ही आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इनका, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब एक हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सर क्वेश्चंस को देख। मुझे दिया है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 2t माइनस 3 का स्क्वायर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया है और उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है।
मैं पहले वो सारी गलतियां करता हूँ जो आप करोगे। गलती नंबर 1, मिस्टेक 1, मैं इस 2 सेकंड को यहाँ पे रख दूंगा। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 कितना है 4 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 1। मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आ गया सर। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, v इज इक्वल टू dx बाय dt। आपने बताया था सर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, dt ऑफ 1 0 आ गया सर। वेलोसिटी जब 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। और तुम्हारा टीचर तुमको क्या देगा, एक बड़ा सा ऑस्ट्रिच का अंडा, अंडे का फंडा। एक, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जब ये वैल्यू दी है, ये लास्ट स्टेप में रखना है मुझे, लास्ट स्टेप में रखना है, शुरुआत में ये गलती नहीं करना है। चलिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। x इज इक्वल टू 2t माइनस 3 का स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं a माइनस b का होल स्क्वायर को यूज करूं, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ये मेरा आ गया 4t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 टू जो 4 इंटू 3 12। सबसे पहला स्टेप क्या करना है मेरे को, इस जो ये जो है एक्सप्रेशन, इसको एक्सपैंड करना है पॉलिनोमियल को। स्टेप 1। स्टेप नंबर 2, वी नो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। 4t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 9 प्लस d बाई dt ऑफ माइनस 12t, d बाई dt ऑफ माइनस 12t। आज बस यही क्लास रहेगी, सेकंड क्लास नहीं रहेगी आज। कल हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मेरे को क्या करना है, अब 4 को बाहर निकाल दिया। अभी t की स्क्वायर, मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करें और पावर को घटा दें। पावर क्या रहा, 2 की पावर 1। नाउ दिस इज कांस्टेंट, इट विल बिकम 0। अगेन माइनस 12 को कॉमन निकाल लिया, dt बाय dt विल कम व्हाट, dt बाय dt क्या होता है, 1 होता है। तो 4 टू जा 8t माइनस 12। ये 0 क्यों किया सर, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। भाई कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। स्टेप नंबर 2 हमने निकाला वेलोसिटी। स्टेप नंबर 3 मेरे को पता चल गया वेलोसिटी कितना निकला है, 8t माइनस 12। we know acceleration is what, rate of change of velocity। again I will differentiate this, d by dt of 8t minus d by dt of 12। again I know this will become 0, differentiation is 0 now। 8 बाहर निकल गया into dt by dt। now what is dt by dt, it is 1। 8 into 1 8, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड होगा सर, और इसमें तो कोई टाइम आया ही नहीं, तो ये तो मैं वैल्यू कहाँ पुट करूं सर, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो आपने लिखा था 2 सेकंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया ना, तो यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू पुट ही नहीं करूंगा। इट इज अ कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये, कांस्टेंट, नो नीड टू पुट t इक्वल टू 2 सेकंड। और ये मीटर पर सेकंड क्यों आया सर, इस पे मैं बात करके आज की क्लास यहीं पे खत्म करूंगा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड काटेंगे नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर 0 l t की पावर माइनस 1, क्योंकि टाइम नीचे में है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मास तो है नहीं इसलिए m की पावर 0, लेंथ है मीटर 1, टाइम कितना है 2, ऊपर गया तो माइनस। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफी है।
व्हाट्सएप पे मेरे को सारे बच्चे अपना अपना ईमेल आईडी भेजेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अब असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगा जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।